अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट बाबर शरीक कांजू। मेरे नाल इस वक्त मलक मजहर हुसैन रियान साहब मौजूद ने। ये इस इतवार 3 दसंबर नू एक किसानां दा इकट्ठ करने जा रहे हैं अपने स्कूल अली इस्लामिया पब्लिक स्कूल जलालपुर भट्टियां दे विच। असी उस इकट्ठ के हवाले नाल इन्हां मजहर साहब नाल गुफ्तगू करने भी तुसी किसानां दा जिहड़ा इकट्ठ करा रहे हो, इस किसानां दे इकट्ठ वास्ते दा इकट्ठा होने का की मकसद है, किहड़े किहड़े मुल्की लेवल ते या साडे सूबाई सतह ते या साडे जिली सतह ते डिवीजन सतह तो भी कोई नंदे किहड़े कौम मुतहिदा किसान किहड़ी मूवमेंट इन्ना एक बनाई है तंजीम भी उन्होंने भी कोई आला क्यादत भी शिरकत करे दी। इस हवाले जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मजहर साहब की हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मजहर साहब, तुसा सोशल मीडिया ते बड़ा एक चर्चा आम किया है भी असी किसानों का वर्कर कन्वेंशन करवा रहे हैं, इकट्ठ करवा रहे हैं, जिन्होंने असी अपनी जुबान आने भी किसानों का इकट्ठ है। वो किसानों का इकट्ठ है, तुसी इस इतवार 3 दसंबर को करवा रहे, तुसी भरपूर एक मुहिम चलाई है भी तमाम किसान जिहड़े ने वो भरपूर उस शिरकत करन। उस इकट्ठ का मकसद की है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाती मकसद ते मेरे हट के ज़िला हफजाबाद के किसान जिहड़े ने जी उन्हां वास्ते कर रहे हैं कि ज़िला हफजाबाद जदों असी धान की फसल दे अपना चुक लईए ते उहदे बाकियात नूं जलाण वास्ते पुलिस वाले साडे पिछे पिछे हुंदे ने। हाँ जी। ਉਹਦਾ कोई हल नहीं। उस तो बाद सन DAP खाद सोना यूरिया खाद वक्त ते मिलती भी नहीं ते रेट तो भी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो जदों गंदम पक जाती है उदों इंतजामिया हरकत चाहती साढ़िया घरों के विचों उठा के लै जाती है। असी DCO साहब AC पिंडी भट्टियां असी रिक्वेस्ट करने कि साढ़े हाल ते रहम किया जाए किसानों के ते। इस वास्ते मकसद है कि इकट्ठे हो के असी गोदामां दे विच लोगों के खाद पई है तो सन 5000 सोना यूरिया दसते हैं, DAP 15 साढ़े 14,000 तो दे रहे। तो साडा किसान जदों इकट्ठा होवेगा असी इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज करांगे। 2-2 करोड़ दीयां गड्डियां DCO साहबा और AC साहब कोल हैं, लेकिन वो रेट आके चेक करते हैं गाजर दा, गोभी दा, आलू दा कि रेहड़ी वाला कोई आवाम नाल ज्यादती तो नहीं कर रहा। असल ज्यादती की तरफ उन्होंने मुतवज्जो करना चाहना कि पेट्रोल पंपां ते तेल ईरानी विक रहा है और पैमाना घाटे, खाद DAP 2 नंबर विक रही है और रेट बहुत ज़्यादा है। सोना यूरिया बब्बर शेर खाद मिल नहीं रही, उनका भी रेट डबल हो गया है। तो ये वास्ते इकट्ठ है साडा बाबर शेर काजू साहब, साड़ी आवाज़ तुसी पहुँचाओ ज़िला हफजाबाद के किसानों नूं। मैं तंजीम बना के दे रहा, कोई मैं ज़ाती फ़ायदा नहीं। मैं तंजीम ज़िले हफजाबाद के हर गाँव के 10 बंदे होने साढ़े जेड़े कि जदों भी ज़रूरत पवे दी किसान इकट्ठे होण के अपनी आवाज़ जिहड़ी आला हुकाम तक पहुँचाण दे। अच्छा हुण तुसी किसानां नूं एक ही पैगाम दिंदे? माशाअल्लाह किसान हुण काफ़ी हद तक वेले हो गए, फारग हो गए, अपनी धान दी बाक़यादत काट के उस गंदम काश्त कर चुके हैं। तो हुण इस मकसद की है, क्यों इकट्ठा करना, की उन्हां वास्ते हुण अपील की तुसी किसानां अगे करदे हो? मैं अपने ज़िले हफजाबाद के किसान भाइयों अगे अपील करना कि 3 दिसंबर 2 तो 4 बजे तक टाइम निकाल के आओ, खाना मिलेगा। उस तो बाद ये कि आपस जी तंजीम ज़िले हफजाबाद की वो बनाई जाएगी। अच्छा, ये जी तुसी तनजीम बना रहे हो, इस तनजीम दे विच तुहाडे किहड़े कौमी मूवमेंट की तरफ हो रहे इकट्ठ किसानां दा, क्या उनकी तरफ भी कोई इत्थों रहनुमा आन दे? उस जी पंजाब का सदर आएंगे शहीन गिलानी साहब और बाकी दोस्त भी आएंगे, एक कन्वीनर आ रहे हैं इस्लामाबाद तो भी दोस्त आ रहे हैं। वो सिर्फ मकसद उन्होंने बुलाने का इस वास्ते वो साडे मेहमान ने कि साडी हुकूमत पंजाब या हुकूमत वफाक दे विच आवाज़ साडी ते नहीं पहुँचती, लेकिन ये कि उन्होंने वादा किया कि असी तुहाडी आवाज़ नूं पंजाब असैम्बली होवे तां या अपना वफाकी असैम्बली दे विच असी इंशाअल्लाह आवाज़ तुहाडी जिहड़ी है किसानां दी वो पहुँचावांगे। जी जनाब, जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं भी तुसा 3 दसंबर बरोज़ इतवार नूं 2 तो लैके 4 बजे तक वनी के रोड ते अली इस्लामिया पब्लिक स्कूल है नंदा, इत्थे तुसा लाजमी शिरकत करनी, अपना कीमती टाइम कढ़ के। कोई इत्थे ना कोई सियासी जलसा जे
ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੇ ਯਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਕੱਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਗਈ, ਗੰਦਮ ਕਟੀ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੋਕਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਭਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। DCO AC ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਬਰੋਜ਼ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।